आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, उसकी अर्थ और परिभाषा को समझेंगे और साथ ही मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगस। साइके का अर्थ होता है आत्मा यानी सोल और लोगस का अर्थ है विज्ञान यानी साइंस। तो शाब्दिक अर्थों में मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अब इस विचारधारा को कोई भी नहीं मानता। इसके पहले कि हम मनोविज्ञान की परिभाषाओं को समझें, हम मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं, जिससे हमें मनोविज्ञान को समझना आसान हो जाएगा। ईसा से 500 वर्ष पूर्व मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक भाग था, यानी मनोविज्ञान एक पृथक विषय के रूप में नहीं था, ये दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा होता था। और प्लेटो और अरस्तु जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा, यानी उस समय मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन के रूप में स्वीकार किया जाता था, जिसमें प्रमुख नाम प्लेटो और अरस्तु का आता है। 17वीं शताब्दी में डेकार्टे, बर्कले, डेविड ह्यूम आदि विद्वानों ने मानसिक व्यापार के महत्व को स्वीकार किया, यानी 16वीं शताब्दी तक आत्मा के विज्ञान के रूप में ही मनोविज्ञान प्रचलित था। लेकिन 17वीं शताब्दी में बहुत सारे विद्वानों ने इसे मानसिक व्यापार के रूप में स्वीकार किया। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की और उसी के बाद मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग एक विषय बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और यहीं पर विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को एक विज्ञान का दर्जा भी दिलाया, क्योंकि उन्होंने इसमें प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया। इसी समय वेबर, फैक्नर, गाल्टन, कैटल, विलियम जेम्स, एबिंगहॉस आदि प्रमुख विद्वानों ने मनोविज्ञान के विकास में अपना योगदान दिया। 20वीं शताब्दी में जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। इन्हीं के साथ पावलोव और मैकडूगल ने भी जेबी वॉटसन का सपोर्ट करते हुए मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में एक्सेप्ट किया। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद और कोहलर-कोफ्का-वर्दाइमर ने गेस्टाल्टवाद की स्थापना की। अब हम मनोविज्ञान की परिभाषाओं को समझ लेते हैं, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब मनोविज्ञान का विकास विभिन्न स्टेप्स में यानी विभिन्न चरणों में हुआ। कभी उसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप में परिभाषित किया, तो अलग अलग काल में मनोविज्ञान की परिभाषाएं भी अलग अलग थीं। सबसे पहले इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, जिसमें प्लेटो और अरस्तु का नाम मुख्य रूप से आता है। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। 16वीं शताब्दी तक इनके विचार काफ़ी प्रचलित रहे, लेकिन बाद में इसकी आलोचनाएं होने लगी और ये कहा गया कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, ये बताना मुश्किल है और ना ही आत्मा के का कोई वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव है। इसके बाद 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, यानी आत्मा का विज्ञान से परिवर्तित होकर मनोविज्ञान अब मन का विज्ञान बन गया। और इसमें कहा गया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क क्रियाओं का अध्ययन है। लेकिन इन परिभाषाओं की भी आलोचना की गई और ये कहा गया कि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन तो संभव है, लेकिन इसमें ये स्पष्ट नहीं होता कि मन और उसका स्वरूप क्या है। तीसरी परिभाषाएं चेतना का विज्ञान के रूप में है। इसमें विलियम वुंट, विलियम जेम्स का नाम आता है और विलियम वुंट ने इसे चेतन अनुभूति का विज्ञान कहा है। वहीं विलियम जेम्स ने कहा है कि मनोविज्ञान चेतना से संबंधित विज्ञान है। लेकिन इन परिभाषाओं की भी आलोचना हुई और ये कहा गया कि चेतना कोई बाह्य पदार्थ नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान चेतन प्रक्रियाओं को तो मानता है, लेकिन चेतना जैसे किसी तत्व को स्वीकार नहीं करता।
जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित किया। उनका ये कहना था कि एक ऐसा मनोविज्ञान लिखना संभव है जिसकी व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा दी जा सके। जेबी वॉटसन की ये परिभाषा बहुत हद तक लोगों के द्वारा स्वीकार की गई, लेकिन फिर भी ये परिभाषा आलोचना से बच नहीं सकी। इसकी आलोचना में ये कहा गया कि वॉटसन ने व्यवहार को बहुत ही संकुचित अर्थों में प्रयोग किया है और इस परिभाषा से ये क्लियर नहीं होता कि मनोविज्ञान नॉर्मेटिव साइंस है या पॉजिटिव साइंस है, यानी नियामक विज्ञान है या विधायक विज्ञान है। बाद में कुछ आधुनिक परिभाषाएं भी आईं जिसमें उन्होंने वॉटसन के व्यवहारवाद को ही कुछ मॉडिफाई रूप में एक्सेप्ट करके परिभाषाएं दी, जिसमें मैकडूगल का नाम आता है। मैकडूगल ने परिभाषा दी कि मनोविज्ञान एक ऐसा विधायक विज्ञान है जिसमें जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब अगर मैकडूगल की परिभाषा को ध्यान से देखें तो दो चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो जीवों का व्यवहार यानी मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और दूसरी चीज़ है इसमें विधायक विज्ञान। विधायक विज्ञान मीन्स पॉजिटिव साइंस, जो जैसा है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करता है, यानी वास्तविकता का अध्ययन है। इसी तरह थाउलस ने परिभाषा दी कि मनोविज्ञान मानव के अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यानी मानव के व्यवहार और अनुभव का तो अध्ययन है ही, लेकिन कैसा साइंस है, ये एक पॉजिटिव साइंस है, यथार्थ विज्ञान है। तो मनोविज्ञान आज जिस रूप में हमारे सामने है उस रूप तक पहुंचने के लिए मनोविज्ञान ने एक लंबा संघर्ष किया है, विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है, जिसको वुडवर्थ ने एक बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया है। वुडवर्थ ने लिखा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन को त्यागा, तत्पश्चात चेतना को त्यागा और अब व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए है। यानी अब व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान को सर्वमान्य एक्सेप्ट किया जा रहा है।